Hello everyone, welcome to Gurukul Interface Academy. This is Kavita Bairagi, your English trainer. Friends, हम सभी हमारे आसपास देखते हैं कि बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं और हम सोचते हैं कि हम इनकी तरह क्यों नहीं बोल पाते। उसके दो रीजंस हैं। पहला, हम बहुत सारे ग्रामर फॉर्मूलाज वगैरह याद करते हैं और जब बारी आती है इंग्लिश बोलने की तो हम सोचने लग जाते हैं कि भाई कोई हमारे सामने इंग्लिश बोलता है और अगर हमसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो हम पहले उसको दिमाग में सोचेंगे कि भाई तुम कैसे हो, उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। हम उस चीज़ को ट्रांसलेशन करने लग जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमारे दिमाग में, हमारे मन में जो चल रहा है हमें वही बोलना है, चाहे वह हम गलत बोलेंगे तो हम सीखेंगे ही सही। लोग सोचते हैं कि अरे हमारे सामने वाले को जो है हमसे ज़्यादा जानता होगा और वो हमारी हंसी उड़ाएगा। गाइस, ऐसा नहीं है। हर चीज़ शुरुआत में आसान नहीं होती है, गलतियां सभी से होती हैं, तो हमें अपनी गलतियों से सीखना है। दूसरी चीज़ ये कि भाई कुछ लोगों को इंग्लिश बोलनी आती ही नहीं है, तो सो डोंट वरी, वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। गुरुकुल इंटरफेस एकेडमी आप सभी के लिए लेकर आया है इंग्लिश कोर्स एंड ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलिए आज सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है। हम किसी भी जॉब इंटरव्यू या हमारा कॉलेज में कोई एनुअल फंक्शन होता है या बिजनेस के लिए हम जाते हैं या हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं, तो हमें अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। और उस चीज़ के लिए भाई लोग घबराते हैं कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। जैसे कि हम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और जहां इंटरव्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा और हम सब कुछ भूल जाते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो है सारी चीज़ें सीक्वेंस टू सीक्वेंस चलानी है। तो आज मैं आप सभी को हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है सीक्वेंस वाइज, कि हमें पहले क्या बोलना है फिर क्या बोलना है, इस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाऊंगी। गाइस, यू मे बी अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं। यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन योर न्यू क्लास। आप अपना इंट्रोडक्शन आपको न्यू क्लास में दे सकते हैं। यू मे बी एन इंटरव्यू ना, आपका एक इंटरव्यू हो सकता है। और यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बिफोर द इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर के सामने आपको इंटरव्यू देना होता है। या फिर एंड यू मे बी अ ऑडिटोरियम, आप एक ऑडिटोरियम में हो सकते हैं। एंड यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, आपको हज़ारों लोगों के सामने ऑडिटोरियम में आपका इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है। यह सब जिस तरह से आप अपना इंटरव्यू देते हैं, सामने वाले के मन में या दिमाग में इस चीज़ का असर पड़ता है और वही इस चीज़ से आपका क्या परसेप्शन है, इस चीज़ का सामने वाला पता लगा पाता है। तो चलिए, आपने एक कहावत सुनी होगी, वेल बिगन बी हाफ डन, है ना। अच्छी शुरुआत का मतलब है आधा काम आपका हो जाना। तो चलिए इसी तरह से जो है आज हम इंट्रोडक्शन जो है, हमारी जो शुरुआत होती है उसमें एक बहुत ही बड़ा प्ले रोल करता है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हम इसको किस तरह से देखेंगे। तो चलिए, इंट्रोडक्शन देने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है फॉर्मल और दूसरा तरीका होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल मीन्स क्या होता है कि हम अपना जो है फॉर्मल मतलब कि हम अपना इंटरव्यू जो है किसी जॉब इंटरव्यू के लिए या हमें किसी गेस्ट के लिए बुलाया गया है या किसी एनुअल फंक्शन है उसमें हमें अपना इंट्रोडक्शन देना है,
तो वो सभी चीज़ें ऑफिशियल जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं फॉर्मल में। और इनफॉर्मल में जैसे कि भाई हमें अपना इंट्रोडक्शन जो है हमारी फैमिली में देना होता है, या इनफॉर्मल या हमारे फ्रेंड्स के सामने देना होता है। तो ये दो तरीके से होते हैं, एक होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। तो इंट्रोडक्शन देने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हम देखते हैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन। फॉर्मल इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे पहला पॉइंट होता है इंटर। भी हम किसी जॉब या इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें पहले एंटर होना पड़ता है। तो एंटर होने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन को हम दो तरह से लेते हैं। हम इस सेशन में जो है एडवांस लेवल में पढ़ेंगे, है ना। आजकल भी जो है एडवांस लेवल का ज़माना है। तो पहला जो पुराना तरीका था, भाई हमें हमारा इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं, हमें जाना है अंदर, तो हम क्या पूछेंगे, मे आई कम, है ना। पोलाइटली पूछेंगे कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। या इसका एडवांस लेवल देखेंगे तो हम पूछ सकते हैं मे आई गेट इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जो भी आपको सही लगे, मे आई कम इन या मे आई गेट इन, आप दोनों तरीके में दोनों जो भी आपको सही लगे आप बोल सकते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट होता है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मीन्स होता है किसी को ग्रीट करना। जैसे कि भाई आप मॉर्निंग में जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। या दोपहर में जा रहे हैं तो आपको बोलना है गुड आफ्टरनून। या फिर आप इवनिंग में जा रहे हैं तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर और मैम। जो भी आपका इंटरव्यूअर होता है ना, ठीक है, मेल होता है तो सर और फीमेल होती है तो मैम। तो इस तरह से आपको ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो भी ये दो तरीके हो गए। इसके बाद आपको तीसरा पॉइंट होता है आपका नेम। अब आपको अपना नेम बताना है। तो देखिए, अपना नेम आप दो तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं जैसे जो हमारा फॉर्मल है, हम काफ़ी टाइम से बोलते आ रहे हैं, माई नेम इज दिस ना। जैसे माई नेम इज श्वेता, माई नेम इज श्वेता शर्मा। या दिस इज श्वेता शर्मा। इस तरह से। या आई एम श्वेता शर्मा। ये तीन तरीके हैं फ्रेंड्स। आप अपने आप को, अपना नेम इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, माई नेम इज श्वेता शर्मा, दिस इज श्वेता शर्मा, या आई एम श्वेता शर्मा। मैंने देखा है कुछ लोग कहते हैं माई सेल्फ श्वेता शर्मा ना, माई सेल्फ श्वेता शर्मा।
लेकिन ये आपको नहीं बोलना है, ये गलत है, ये एक पॉजेसिव नाउन में आ जाता है। आपको ये 3 तरीके हैं आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई भाई, आपने अपना नेम इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके बाद आप अपना प्लेस बताएंगे कि आप कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। देखिए, प्लेस बताने के 2 तरीके होते हैं। आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम कोटा ना, मैं कोटा का रहने वाला हूँ या कोटा से हूँ, या आई बिलोंग टू कोटा, या मैं कोटा का रहने वाला। आई एम फ्रॉम कोटा, मैं कोटा से हूँ, या आई बिलोंग टू कोटा, मैं कोटा से रहने वाला हूँ। अब मान लीजिए कि आप कोटा के हैं, है ना, और आपका इंटरव्यू जो है कोटा में ही है, तो आप क्या लिखेंगे? आई एम फ्रॉम कोटा, आपका इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब क्या होता है कि आप रहने वाले भी कोटा के हैं और आपका इंटरव्यू भी कोटा में है, तो आई एम फ्रॉम कोटा इटसेल्फ मतलब मैं कोटा का ही हूँ। इटसेल्फ का मतलब क्या होता है? का ही हूँ। और यदि भी आप कोटा के हैं और आपका इंटरव्यू दिल्ली में है, तो फिर आपको क्या बोलना है? आई एम फ्रॉम कोटा, है ना। जब आपका इंटरव्यू जो है किसी और शहर में हो और उसी शहर में हो, तो आई बिलोंग टू कोटा इटसेल्फ मतलब कि मैं कोटा का ही रहने वाला हूँ। तो इस तरह से आप अपनी प्लेस बता सकते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है आपका क्वालिफिकेशन। भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो क्वालिफिकेशन के लिए भी आपको क्या बोलते हैं? यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको बोलना है, जैसे कोई 6th क्लास में है तो आई एम इन 6th क्लास, या आप भाई ग्रेजुएशन कर चुके हैं, है ना, तो आई हैव डन BA। ठीक है, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या इसके साथ आप ना कुछ और कर रहे हैं, जैसे आप MA कर रहे हैं तो आई एम परसुइंग MA। इसके साथ आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं, जैसे आई एम परसुइंग MA फ्रॉम बरकतुल्लाह। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। तो आप इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन को बता सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप बोलेंगे आई एम 6th क्लास। यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं तो आई हैव डन, या फिर आई हैव कंप्लीटेड BTech, या फिर आप उसके साथ अभी कुछ कर रहे हैं तो रनिंग में जो आपका कोर्स चल रहा होता है या आपकी डिग्री चल रही होती है, आप उसको बोलते हैं आई एम परसुइंग MA फ्रॉम, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम उसमें लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हैं। इसके बाद आता है भाई ना, फॉर्मल में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो यदि आपके पास आप फ्रेशर हो, है ना, एक्सपीरियंस भी अगर आप मान लो कहीं काम कर रहे हो तो वो आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे, जो आपका लास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है। तो एक्सपीरियंस, यदि आप फ्रेशर हैं, है ना, फ्रेशर का मतलब होता है आपने कहीं भी जॉब नहीं किया है, तो आप क्या लिखेंगे? आई एम अ
फ्रेशर, है ना, या फिर ना, या आप 2 साल से कहीं पर जॉब कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हैं, जैसे कि मैं पिछले 2 सालों से स्कूल में पढ़ा रही हूँ। आई हैव 2 years, I have 2 years teaching experience यहाँ पे आपको अपना इंस्टीट्यूट नेम लिखना है, एज अ, यहाँ पे आपको पोजीशन लिखना है, ठीक है। जैसे कि आई हैव 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट लाइक गुरुकुल एकेडमी एज अ पीजीटी टीचर, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बोलेंगे आई एम अ फ्रेशर, और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट, या आई हैव 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस। सो यहाँ पर इन आएगा, इन इंस्टीट्यूट नेम एज अ, आपकी जो पोजीशन वहाँ पर है। अगर आप प्राइमरी टीचर हैं या प्राइमरी टीचर बोलेंगे, या आप किसी ऑफिस में हैं तो आप जिस भी पोजीशन में हो, एज अ ऑफिसर हो, क्लर्क हो, जो भी हो, आपकी पोजीशन आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपका भाई आपका लाइफ एम, आप बनना क्या चाहते हैं। एम, एम मीन्स क्या होता है, एम्बिशन, है ना। आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। तो लक्ष्य बताने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आई वॉन्ट टू बी ए, जो भी आपका एम हो, जैसे कि आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर या आई वॉन्ट टू बी अ लेक्चरर। और इस वॉन्ट टू को हम मर्ज करके लिख सकते हैं वना। वॉन्ट टू को क्या पढ़ते हैं, वना। आई वॉन्ट टू बी अ लेक्चरर या आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। तो इस तरह से आप अपना एम जो है वो बता सकते हैं। इसके बाद आ जाती है लास्ट में आपकी हॉबीज। आपकी हॉबीज क्या हैं, है ना। जैसे अगर आपकी एक हॉबी हो तो हम क्या लिखेंगे, माय हॉबी इज रीडिंग, है ना। मेरी हॉबी क्या है, पढ़ना, है ना। अगर एक हो तो हम क्या लिखेंगे, इज। और यदि एक से ज्यादा हो तो माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग नॉवेल्स। तो इस तरह से आप अपनी हॉबीज बता सकते हैं। एक हॉबी हो तो लिखिए माय हॉबी इज रीडिंग, एक से ज़्यादा हो तो माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग नॉवेल्स। तो इस तरह से आप अपने लाइफ एम्बिशन बता सकते हैं और हॉबी बता सकते हैं। इसके बाद बस इतनी चीज़ें आपको फॉर्मल इंट्रोडक्शन में बतानी है। अब इसका भी एंड आपको कैसे करना है, हॉबीज बताने के बाद एंड आपको करना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू।
एंड आपको ऐसे करना है, दैट्स ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में इतना ही, थैंक यू। और इस तरह से आप अपने इंट्रोडक्शन को एंड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन, ठीक है। सीक्वेंस से मैं आपको एक बार और बता रही हूँ कि आपको भाई क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, क्या क्या बोलने हैं। आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं एक बार और आप रिमाइंड कर लीजिएगा। पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताया था, आपको एंटर होना है। एंटर होने के बाद, एंटर होने के लिए आपको पूछना है मे आई कम इन या मे आई गेट इन। इसके बाद आपको रीड करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है। इसके बाद आपको अपना नेम बताना है, देन प्लेस बताना है, क्वालिफिकेशन बतानी है। क्वालिफिकेशन बताने के बाद आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस बताना है कि आपने किसी कंपनी के साथ कितने साल काम किया। इसके बाद आप अपनी हॉबीज़ बताएंगे। इसके बाद आप अपना लाइफ का एम्बिशन बताएंगे कि आपको क्या बनना है। इसके बाद आप एंड कर देंगे। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन, जो कि आपको किसी ऑफिस में या किसी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप देते हैं। अब एक होता है इनफॉर्मल इंटरव्यू। इनफॉर्मल और फॉर्मल इंटरव्यू में सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि यहाँ आपको एंटर तो करना ही है, ठीक है। एंटर होने के साथ आपको ग्रीटिंग्स है ना, ग्रीट करना है, ठीक है। एंटर होने के लिए आपको भी मे आई कम इन और या फिर मे आई गेट इन बोलना है। ग्रीट करने के लिए गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जो भी आपको बोलना है, जो भी समय रहता है उसके अनुसार। इसके अलावा फिर आपको अपना नेम बताना है। नेम बताने की भी मैंने आपको 2 से 3 तरीके बताए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे मुझे अच्छा लगता है, दिस इज कविता। इसके बाद आपको अपनी प्लेस बतानी है कि भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आई एम फ्रॉम दिल्ली। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन बतानी है। क्वालिफिकेशन जो भी आपने की हुई हो, आई हैव डन BA या BTech, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस का कोई रोल नहीं होता है। इसके बाद आपको अपना एम बताना है, आपकी हॉबीज बतानी है और इसको एंड कर देना है। दैट्स ऑल अबाउट मी। हाँ, एक चीज़ इसमें आप, तो ये आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसमें कई इंटरव्यूज़ होते हैं, लोग अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं। जब आपसे पूछा जाए तभी आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना है, अदरवाइज फैमिली के बारे में डिस्कस, जब तक सामने वाला आपसे ना पूछे, आपको डिस्कस नहीं करना है। आपका इंटरव्यू है, आप अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ अपने बारे में बताना है, ठीक है। तो ये है, आज हमने सीखा कि हमें अपना इंट्रोडक्शन फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से किस तरह से देना है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और यदि आप इससे ज़्यादा वीडियोस चाहते हैं तो नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।